नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेदव्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट का नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। अब हम सुनेंगे मार्कंडेय जी का युधिष्ठिर के लिए धर्मोपदेश। वैशंपायन जी कहते हैं, तदंतर राजा युधिष्ठिर ने पुनः मार्कंडेय जी से पूछा, मुने, प्रजा का पालन करते समय मुझे किस धर्म का आचरण करना चाहिए? मेरा व्यवहार और बर्ताव कैसा हो जिससे मैं स्वधर्म से भ्रष्ट न हूँ? मार्कंडेय जी बोले, राजन, तुम सब प्राणियों पर दया करो, सबका हित साधन करने में लगे रहो, किसी के गुणों में दोष न देखो, सदा सत्य भाषण करो, सबके प्रति विनीत और कोमल बने रहो, इंद्रियों को वश में रखो, प्रजा की रक्षा में सदा तत्पर रहो, धर्म का आचरण और अधर्म का त्याग करो, देवताओं पितरों की पूजा करो। यदि असावधानी के कारण किसी के मन में विपरीत कोई कार्य हो जाए तो उसे अच्छी प्रकार दान से संतुष्ट करके वश में करो। मैं सबका स्वामी हूँ, ऐसे अहंकार को कभी पास न आने दो। तुम अपने को सदा पराधीन समझते रहो। तात युधिष्ठिर, मैंने तुम्हें जो ये धर्म बताया है इसका भूतकाल में भी धर्मात्मा पुरुष पालन करते थे और भविष्य में भी इसका पालन आवश्यक है। तुम्हें तो सब मालूम ही है, क्योंकि इस पृथ्वी पर भूत या भविष्य ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें ज्ञात न हो। प्रसिद्ध कुरुवंश में तुम्हारा जन्म हुआ है, अतः मैंने तुम्हें जो कुछ बताया है उसका मन, वाणी और कर्म से पालन करो। युधिष्ठिर ने कहा, द्विजवर, आपने जो उपदेश दिया है वो मेरे कानों को मधुर और मन को बहुत ही प्रिय लगा है। मैं प्रयत्नपूर्वक आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। प्रभु, धर्म का त्याग होता है लोभ और भय आदि से। मेरे मन में न लोभ है न भय, इसी प्रकार किसी के प्रति दाह या जलन नहीं है, इसलिए आपने मेरे लिए जो कुछ भी आज्ञा की है मैं सबका पालन करूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के सहित समस्त पांडव तथा वहां आए हुए सभी ऋषि महर्षिगण बुद्धिमान मार्कंडेय जी के मुख से धर्मोपदेश और कथाएं सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। अब है इंद्र और बक मुनि का संवाद। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने मार्कंडेय जी से निवेदन किया, मुनिवर, सुनने में आता है कि बक और दालभ्य ये दोनों महात्मा चिरंजीवी है और देवराज इंद्र से इनकी मित्रता है, अतः मैं बक और इंद्र के समागम का वृतांत सुनना चाहता हूँ। आप उसका यथावत वर्णन कीजिए। मार्कंडेय जी बोले, एक समय देवता और असुरों में बड़ा भारी संग्राम हुआ। इसमें इंद्र विजयी हुए और उन्हें तीनों लोकों का साम्राज्य प्राप्त हुआ। उस समय पर भली भांति वर्षा होने के कारण खेती की उपज अधिक होती थी, प्रजा को कोई रोग नहीं होता था और सब लोग अपने धर्म में स्थित रहते थे। सबके दिन बड़े चैन से बीत रहे थे। एक दिन की बात है, देवराज इंद्र अपनी प्रजा को देखने के लिए ऐरावत पर चढ़कर निकले। वे पूर्व दिशा में समुद्र के समीप एक सुंदर और सुखद स्थान पर, जहाँ हरे भरे वृक्षों की पंक्ति शोभा दे रही थी, आकाश से नीचे उतरे। वहाँ एक बहुत सुंदर आश्रम था, जहाँ बहुत से मृग और पक्षी दिखाई पड़ते थे। उस रमणीक आश्रम में इंद्र ने बक मुनि का दर्शन किया। बक भी देवराज इंद्र को देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें बैठने को आसन देकर पार्थ्य, अर्घ्य तथा फल मूल आदि के द्वारा उनका पूजन आतिथ्य सत्कार किया। तत्पश्चात इंद्र ने बक मुनि से इस प्रकार प्रश्न किया, ब्राह्मण, आपकी उम्र 1,00,000 वर्ष की हो गई, अपने अनुभव से बताइए, अधिक काल तक जीवित रहने वाले को क्या क्या दुख देखना पड़ता है? बक ने कहा, अप्रिय मनुष्यों के साथ रहना पड़ता है, प्रिय व्यक्तियों के मर जाने से उनके वियोग का दुख सहते हुए जीवन बिताना पड़ता है और कभी कभी दुष्ट मनुष्यों का संग भी प्राप्त होता है रहता है। चिरंजीवी मनुष्यों के लिए इससे बढ़कर और क्या दुख होगा? अपनी आंखों के सामने स्त्री और पुत्रों की मृत्यु होती है, भाई बंधु और मित्रों का सदा के लिए वियोग हो जाता है, जीवन निर्वाह के लिए पराधीन होकर रहना पड़ता है, दूसरे लोग तिरस्कार करते हैं, इससे बढ़कर दुख और क्या हो सकता है? इंद्र ने पूछा, मुनि, अब ये बताइए, चिरंजीवी मनुष्यों को सुख किस बात में है? बक ने कहा, जो अपने परिश्रम से उपार्जन करके घर में केवल साग बनाकर खाता है मगर दूसरे के अधीन नहीं है, उसे ही सुख है। दूसरों के सामने दीनता न दिखाकर अपने घर में फल और साग का भोजन करना अच्छा है, परंतु दूसरे के घर तिरस्कार सहकर प्रतिदिन मीठा पकवान खाना भी अच्छा नहीं है। यही सत्पुरुषों का विचार है। जो दूसरे का अन्न खाना चाहता है वो कुत्ते की भांति अपमान का टुकड़ा पाता है। उस दुरात्मा पुरुष के वैसे ही भोजन को अधिकार है। जो श्रेष्ठ द्विज सदा अतिथियों, भूत प्राणियों तथा पितरों को अर्पण करके अर्थात बलि वैश्व देव करके शेष अन्न स्वयं भोजन करता है, उससे बढ़कर सुख और क्या हो सकता है? इस यज्ञ शेष अन्न से बढ़कर पवित्र और मधुर दूसरा कोई भोजन नहीं है। जो सदा अतिथियों को जिमाकर स्वयं पीछे भोजन करता है, उसके अन्न के जितने ग्रास अतिथि ब्राह्मण भोजन करता है, उतने ही 1000 गौओं का दान का पुण्य उसे प्राप्त होता है।
तथा उसके द्वारा युवावस्था में जो पाप हुए होते हैं वे सब नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार देवराजेंद्र और बक मुनि में बहुत देर तक बातचीत तथा उत्तम कथा वार्ता होती रही। इसके पश्चात मुनि से पूछकर इंद्र अपने भवन स्वर्गलोक को चले गए। अब है क्षत्रिय राजाओं का महत्व, सुहोत्र, शिबी और ययाति की प्रशंसा। वैशंपायन जी कहते हैं, तदंतर पांडवों ने मार्कंडेय जी से कहा, मुनिवर, आपने ब्राह्मणों की महिमा तो सुनाई, अब हम क्षत्रियों के महत्व के विषय में आपसे सुनना चाहते हैं। मार्कंडेय जी ने कहा, अच्छा सुनो, अब मैं क्षत्रियों का महत्व सुनाता हूँ। कुरुवंशी क्षत्रियों में एक सुहोत्र नाम के राजा हुए। एक दिन वे महर्षियों का सत्संग करने गए। जब वहां से लौटे तो रास्ते में अपने सामने की ओर से उन्हें उसी नरपुत्र राजा शिबी को रथ पर आते देखा। निकट आने पर उन दोनों ने अवस्था के अनुसार एक दूसरे का सम्मान किया, परंतु गुण में अपने को बराबर समझकर एक दूसरे के लिए राह नहीं दी। इतने में ही वहां नारद जी आ पहुंचे। उन्होंने पूछा, ये क्या बात है, तुम दोनों एक दूसरे का मार्ग रोककर क्यों खड़े हो? वे बोले, मार्ग अपने से बड़े को दिया जाता है, हम दोनों तो समान हैं, अतः कौन किसको मार्ग दे। ये सुनकर नारद जी ने 3 श्लोक पढ़े, जिनका सारांश ये है, कौरव अपने साथ कोमलता का बर्ताव करने वाले के लिए क्रूर मनुष्य भी कोमल बन जाता है। क्रूरता तो वो क्रूरों के प्रति ही दिखाता है, परंतु साधु पुरुष दुष्टों के साथ भी साधुता का ही बर्ताव करता है। फिर वह सज्जनों के साथ साधुता का बर्ताव कैसे नहीं करेगा? अपने ऊपर एक बार किए हुए उपकार का बदला मनुष्य भी 100 गुना करके चुका सकता है। देवताओं में ही ये उपकार का भाव होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। इस कुशीनवर कुमार राजा शिबी का व्यवहार तुमसे अधिक अच्छा है। नीच प्रकृति वाले मनुष्य को दान देकर वश में करे, झूठे को सत्य भाषण से जीते, क्रूर को क्षमा से और दुष्ट को अच्छे व्यवहार से अपने वश में करे। अतः तुम दोनों ही उदार हो। अब तुम में से एक जो अधिक उदार हो वो मार्ग छोड़ दे। ऐसा कहकर नारद जी मौन हो गए। ये सुनकर कुरुवंशी राजा सुहोत्र शिबी को अपनी दाईं ओर करके उनकी प्रशंसा करते हुए चले गए। इस प्रकार नारद जी ने राजा शिबी का महत्व अपने मुख से कहा है। अब एक दूसरे क्षत्रिय राजा का महत्व सुनो। नहुष के पुत्र राजा ययाति जब राज सिंहासन पर विराजमान थे, उन्हीं दिनों एक ब्राह्मण गुरु दक्षिणा देने के लिए भिक्षा मांगने की इच्छा से उनके पास आकर बोला, राजन, मैं गुरु को दक्षिणा देने के लिए प्रतिज्ञा करके आया हूँ, भिक्षा चाहता हूँ। संसार में अधिकांश मनुष्य मांगने वालों से द्वेष करते हैं, अतः तुमसे पूछता हूँ कि क्या तुम मेरी अभिष्ट वस्तु दे सकोगे? राजा बोले, मैं दान देकर उसका बखान नहीं करता, जो वस्तु देने योग्य है उसको देकर अपना मुख उज्ज्वल करता हूँ। मैं तुम्हें 1000 लाल रंग की गायें देता हूँ, क्योंकि न्याय युक्त याचना करने वाला ब्राह्मण मुझे बहुत प्रिय है। याचिका करने वाले पर मुझे क्रोध नहीं होता और कोई धन दान में देकर मैं उसके लिए कभी पश्चाताप नहीं करता। ऐसा कहकर राजा ने ब्राह्मण को 1000 गौएं दी और उन्होंने वो दान स्वीकार किया। धन्यवाद।